अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। 10 रुपये पेट्रोल कम करने से, बिजली की कीमतें 5 रुपये कम करने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट क्या कहती है, और ख़ास तौर पर लोगों की पल्स और राय जो मुकद्दम है, जिसकी बुनियाद पे सारा जमहूरी निज़ाम चलता है, वो राय क्या है और वो कितने खुशहाल हैं, पर कैपिटा इनकम उनकी कितनी बेटर है, उनके बच्चे कितनी स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको सेहत की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कितनी बेटर हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? टीपू सुल्तान जी। टीपू सुल्तान, क्या बात है, क्या तारीखी नाम है यार आपका। बस है, आप सुनाएं, क्या नई ताज़ी है? कुछ भी नहीं जी, वही जो सिस्टम चल रहा है पिछले 3.5 साल से वही चल रहा है, और तो कुछ भी नहीं ऐसा। तो आप महंगाई तो कम नहीं हुई? अब कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। पेट्रोल तो गया 10 रुपये नीचे, पेट्रोल गया तो एलपीजी जो ऊपर गई है उसका क्या करेंगे? एलपी की कितनी ऊपर आई है? 18 रुपये केजी के पीछे। तो आपको तो फ़ायदा ना हुआ। कोई भी फायदा नहीं है, हम तो 8 रुपये नुकसान में चले गए मजीद। अगर 10 रुपये पेट्रोल में तो 10 उधर कर लेना आप, तो 8 नुकसान में, 8 तो और नुकसान में हम चले गए। घी आज 430 रुपये मिला है आज का। जी हाँ। अब क्या फ़ायदा है? आयल की वजह से वो बोलते हैं जी आयल, कोई भी आयल है वो सभी महंगे हैं। घी, आयल वगैरह कुछ भी देख लें, तेल भी देख लें, हर चीज़ पे डबल है। कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सिर्फ ऐसे ही है जैसे वो क्या कहते हैं कि वो ऊँट के मुंह में जीरा, कोई ऐसे उसमें नहीं फ़र्क आया। नहीं तो बच्चे बुच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर कर क्या रहे हैं? मुश्किलात का सामना, और क्या करना है, मैनेज कर रहे हैं बस। कितनी आपकी इनकम कितनी है? तकरीबन 25 से 20 हज़ार रुपये, 20-25 तक हो जाती है। तो इसमें खर्चे तो बहुत ज़्यादा होंगे। वो तो महंगाई के साथ है ना, आप भी खुद ही देख लें। आप भी यहीं पे रहते हैं, पता ही आप दूध, दही, घी सब चीज़ें जो किस तरह ऊपर गई, उसका वो जितना भी बोझ है वो तो मजदूरी उठाएगा। कितने फैमिली मेंबर्स, बच्चे कितने हैं? 4। वो पढ़ते हैं? जी हाँ। कैसे अफोर्ड कैसे कर रहे हैं 20,000 में? बस अल्लाह ताला की है जो कि निज़ाम चल रहा है। ये तो आप उधार में ही इस तरह यहाँ तक उधार कह रहा हूँ कि मैनेज कर रहे हैं। पंजाबी का वो एक मुहावरा है ना कि टोपियाँ घुमाई जाओ, जो टोपियाँ घुमा रहे हैं, बस यही है सिस्टम है उसमें, और तो कुछ भी नहीं है। वो हाथ तो नहीं है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा हमें, कोई रिलीफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त फुल, लेकिन वो क्या करेंगे, जितना सब्र करना बेहतर है। गवर्नमेंट तो इसका वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि इस स्टेज पे आके पेट्रोल कम कर दिया, बिजली 5 रुपये कम कर दी, और बहुत सारे बिजनेस को टैक्स बड़े छोड़े। इत्तेहादियों का फ़ायदा इत्तेहादियों को है, हमें नहीं है। इत्तेहादियों को अगर कोई किसी किस्म का दे रहा है तो वो हुकूमत को रिलीफ मिल रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा है। इत्तेहादी कह रहे हैं जी, इत्तेहादियों ने तो कहना है, उनका साथ चलना है, हमारे साथ कोई नहीं चल रहा। आज चौधरी परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट था थोड़ी देर पहले, स्पीकर पंजाब असम्बली, मैं फरमा रहे थे कि ये पेट्रोल की बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। उनका इमरान खान साहब को भी यही कहा। स्टेटमेंट इमरान खान के लिए ना, आवाम के लिए नहीं है। आवाम को क्या रिलीफ दिलाया, किसी ने दिया रिलीफ? चौधरी तो अवामी है बड़े भाई, अवामी है ना, आवाम के अंदर तो नहीं है। सभी बार बार बैठ के बातें करते हैं, पानी की गहराई का अंदाजा उसी को मालूम होता है जो तो पानी में जाए। बाहर बैठ में तो बंदा कह देता है। हैरान की तो इस बात की है कि जो भी कोई इसी बात करता है, कुएं में गिरे हुए बंदे को ही पता है कि मैंने अब करना क्या है। कुएं में गिरे, इसको चीहे भी नहीं सुन रहा। यहाँ पे तो सभी ये बातें कर देती है ना, कोई फायदा नहीं। इस वक्त सिर्फ यही है कि मैं नहीं हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई एक छुट्टी नहीं कर सकता। बीमार हो तो वो दवाई साथ लेके आता है। आपका नाम क्या है? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज़, ये आपकी आवाज़ है ना? हाँ जी, नहीं पहुंचेगी, खान साहब तक नहीं पहुंचेगी। आपकी आवाज़ पहुंच भी रही है तो मौसर नहीं है। हाँ जी, कोई फायदा ही नहीं है। अगर कोई सुन भी रहा है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आमादी हो गए हैं ये लोग ना, आदी यानी आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत का तो ताल्लुक है अवाम के साथ, हाँ जी बिल्कुल। ये अवामी कुव्वत का ही सरचश्मा है ना जमहूरियत। बिल्कुल। तो जमहूर इसमें से निकल गया, अवाम निकल गई, अवाम की आवाज़ को कोई सीरियस नहीं ले हाँ रहा, जी, कोई और नहीं इसमें ले रहा, फायदा भी कोई नहीं। आपके वोट को, आपके वोट को हाँ जी, और आपकी आवाज़ को कोई संजीदा नहीं ले रहा। जाया हो रहा है, सब कुछ जाया हो रहा है। वोट के दिनों में तो इधर आ जाए साजिया क्या? हाँ, वोट के दिनों में तो ये लोग मिलते हैं, आम दिनों में तो मिलते नहीं है ये लोग। कहते हैं कोई इलेक्शन का माहौल दोबारा बन रहा है। बने, हम तो कहते हैं बने, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, 40-50 अरब रुपया खर्च आ गया। तहरीके अदम एतमाद और ये वो बातें, ये सारी क्या चल रहा है? हमें उससे कुछ थोड़ा पता तो होगा कि चल क्या रहा है। वो तो है, चल जो रहा है। बताएं थोड़ा ना, मुझे बताएं ना भाई, फिल्म चल रही है और क्या चल रहा है? क्या आपस में बातें आप लोग करते हैं जब खड़े होते हैं? जब हम तो महंगाई के अलावा होती यही है, जो मिलता है, हाँ जी दही आज मैं लेता है 130 रुपये। हम है ना, हम असेंबली में तो नहीं बैठ सकते।
ना तो कोई 70-80 हज़ार वोट लिया ना अंदर गए ना हमें तो कुछ सपोर्ट ही किसी चीज़ की, हमें यही सपोर्ट होती है कि जी दूध ठीक मिले और दही नहीं तो माड़ा बंदा इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता। तो लड़ने देते ही नहीं ना, लड़ भी सके तो उस लड़ेगा कैसे? इलेक्शन पैसों के बिना लड़ा जा सकता है? 25 करोड़ पास होना चाहिए और वैसे ही अकाउंट में कोई अरब होना चाहिए। अकाउंट ही नहीं है भाई, 25 करोड़ तो किसी को होगा, मेरा तो अकाउंट भी नहीं है। वो तो 25 करोड़ तो जिसका अकाउंट होगा, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है। मैं तो वैसे क्यों इधर, ये मेरे पास लोड रिक्शा है जिसमें मजदूरी कर रहा हूँ, क्या समझे? मैं तो इधर मजदूर हूँ, मेरे पास नहीं है ये भी चीज़ है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ से खुश होता कि अगर हमें रिलीफ मिलता, ये हुकूमत में रिलीफ देती हमें। हमारे फर्ज करें अब तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाती, महंगाई कंट्रोल में आ जाती, कम से कम आटा आपके अपने मुल्क का है, आप 20 लाख मेट्रिक टन रशिया से लेने वाले हैं। आप आइंदा दिनों में देखेंगे, आप दूध दही भी बाहर से लेना शुरू कर देंगे। जो हालात है गाय यहाँ पे, भैंसें यहाँ पे हैं, आप ये हुकूमत का भी हम जो है ना बाहर से लेने, डेयरी को स्टैंडर्डाइज करने की बजाय उसको खत्म करेंगे। ये अभी एक परचून वाला है, वो रात को बोलता ना 390 रुपए की, मैंने यार 410 रुपए हो गया जी रेट में। तेनू किन्ने क्या 410 रुपए? वो बात ही पिछों, अब ये पीछे का मुझे नहीं पता चल रहा कि पीछा कौन सा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कोई अंदाजा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिरा नहीं मिल रहा कि कहाँ से। ना। अब ये देखो ना, हुकूमत सबसे बड़ी है, उनके हाथ में लॉ भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है, लेकिन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई भी किसी किस्म का। हम यहाँ पे बैठे इसी आस पे बैठे होते हैं, यार सुबह ये हो जाएगा, रात को ऐलान होता है और सुबह जी ये फलां कर देंगे, सस्ते की उम्मीद में सोते हैं, उठते हैं तो फिर पता चलता है 20 रुपये और बड़े हुए हैं, फिर सो जाते हैं। मैं एक समंदर पार पाकिस्तानी कनाडा रहते हैं जी, वो बता रहे थे हमारे प्रोग्राम की टीम को, हमारे प्रोड्यूसर साहब को बता रहे थे कि कनाडा के अंदर उनके बच्चों की एजुकेशन टोटल फ्री, और फिर जब वो यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो उन्हें वो गवर्नमेंट जो है कर्जे देती है, और ज़िंदगी भर कर्जे लेने घर नहीं गवर्नमेंट आएगी। आप बहुत वेल ऑफ हो गए हैं, यानी बेहतर हो गए हैं, कमाने लगे हैं, तो आपका दिल है तो आप वापस करना शुरू कर दें, वो नहीं आएंगे। फिर क्या क्या वो आपके एडवांटेजेस देते हैं, बच्चा वो ऐसा हो ही नहीं सकता। फैसिलिटीज है वहाँ पे, काफ़ी फैसिलिटीज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो हम बिल भी देते हैं तो फिर भी हमारा मीटर काटने आ जाते हैं, 1 से 2 माह का हो जाता है। उस पर आप बिल्कुल देख लें, आप उठा के बिजली का, पानी का, कोई भी देख लें, गैस का देख लें, उस पर टैक्स कितने हैं, जो टैक्स है वो हमारे ज़मीन नहीं बनते। आप क्या करते हैं? मैं भी ड्राइवर हूँ, ड्राइवर रिक्शा चलाते हैं? ड्राइवर। क्या हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह गुजारा हाँ जी हो रहा है, सही है, शुक्र अल्लाह। पेट्रोल ही मसा पूरा होता है भाजी, महंगाई इतनी हुई जा, रिलेटेड है ना, मार्केट से रिलेटेड है, हम थोड़ा बच जाते हैं, लेकिन जो बाहर है जिनका कोई बहुत ज्यादा इस वक्त जैसे कहते हैं ना, यकीन जाने आप सुबह के वक्त आए ना, ये दादा दरबार के पास आप आए, बाहर भाटी चौक में आए, वहाँ पे जो मजदूर तबका बैठा, सुबह से आप देखें जाके 80-80 बंदे होते हैं, एक मोटरसाइकिल पे बुलाने के लिए आता है और उसके पीछे 40 भागते हैं कि हमें कोई आज दिहाड़ी के लिए लेके चला जाए। 1500-1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले वो लोग होते हैं, 800 रुपये ब्लैक में लोग लेके जाते हैं आजकल मजदूर को काम ना और मिले मजदूर तो भी वो मांग रहे हैं। आजकल मजदूर को तो काम ना मिले तो वो तो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं हर जगह पर जा के मांग रहे हैं, उनको तो रोटी नहीं पूरी हो रही है। कोई आ जाए, कोई मजदूरी करने के लिए कोई बंदा आ जाए, वो सारे जने इकट्ठे हो गए जाते हैं, सब्जी सानू लाइए, सब्जी का वो लगा दिया गया, पीका का वो जो क्या कहते हैं, हाँ वो ऑर्डिनेंस निकाल के तो उसको दे दिया कि जी अब मैं तो हैरान हूँ, आप पूछ रहे हैं, मैं तो ये था कि शायद आप पूछा भी नहीं करेंगे किसी के भी क्या हालात है आपके, पूछना बंद हो जाएगा। आपको लुत्फ की बात बताऊं, आप खड़े हैं जी, आपने फ़ोन किया कि फलां गाड़ी है, फलां मोटरसाइकिल वाला हिट हो गया, जी, ठीक है, पुलिस ने मुकदमा आपकी कंप्लेन पे दर्ज कर लिया जी, आप मदई बनने को तैयार नहीं है, नहीं है, वो बंदा अंदर है, यही बात है ना, मदई के बगैर भाई हालात ऐसे यहाँ पे कर दिए गए हैं कि किसी को भी आवाज़ उठाने की जरूरत ना हो, बस आवाज़ आबाद हो, ऐसा कर दो लोगों को जैसे वो गूंगे हो जाए, और हम जो कर रहे हैं हम करते जाएं, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पिछले 73-74 साल से जो है ना यही सिस्टम हम देखते आ रहे हैं। पिछले तो दौर में थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन तब्दीली नहीं है मुकम्मल तौर पे। किसी भी दौर में आप देख लें, उठा के किसी भी कोई भी पन्ना आप उठा के बैग पे चले जाएं, देख लें। पीपल्स पार्टी के मामला में, नकल मीडिया के मामला में कुछ बेहतर रहे हैं, बस ऐसे ही है ना, 2008 से 13 तक ओवरऑल आप देख लें, सबसे ये सिस्टम चल रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, हर दौर में हुई, कोई दौर भी खाली नहीं गया। अभी आप खड़े हैं, हम आपसे भी उम्मीद रखे बैठे कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा इंटरव्यू के लिए आपकी आवाज़ जारी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी आपसे भी उम्मीद रखे बैठे हैं, लेकिन उम्मीद का क्या, वो तो उम्मीद है, टूट भी सकती है, चली जाती है।
यानी आपको यहाँ तक लगा कि अब तो आपसे कोई पूछने भी नहीं आया करेगा। भाई मैं तो हैरान हूँ, वही पीका का जो ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाला वज़ीर-ए-आज़म साहब वो ने, हाई कोर्ट ने उड़ाया है, हुआ है, हो गया है, दे लेकिन दिया हुआ है। अभी तो आपकी अपील नोटिस जारी किए हुए हैं, यानी अपील तो जारी होगी, लेकिन बनेगा क्या अल्लाह जाने। अब आप सहाफ़ी लोगों का ये हाल है, तो हम तो आम आवाम है, हमारा क्या है, लोगों का क्या बनेगा? ना कुछ भी नहीं। अब देखें ना, आइडियल तो माहौल ये है कि आप बड़े खुश बैठे होते, आप जो मजदूरी करें उसमें इतनी इनकम हो कि आपकी हेल्थ और आपका मेडिकल, ये सारी चीज़ें, बच्चों की तालीम, कम अज़ कम बच्चों की तालीम। मैं इसकी जमा बता रहा हूँ कि घर खुशहाल होना चाहिए। अब घर में लड़ाई आप होगी, जो झगड़े खरीदने होंगे, जा रहे हैं वो वहाँ रोजाना की बुनियाद पे बढ़ जो रहा है। दूध आप तक हाँ पहुँचता जी। है वो कितना नाकिस है, अल्लाह माफ़ करे जी, वो कितना बेहतर है, तो बात। और इधर बैठे आप तक पहुँच रहे हैं अच्छा दूध लेना 160 रुपये, अच्छा दूध लेना 160 रुपये, पास बैठ के। हाँ जी, और केमिकल वाला लेना वो 80 रुपये, उसके साथ एक गड़वी फ्री भी मिलती है, यानी कि एक गड़वी से एक अफराद मरेगा, 2 लोग हैं तो 2 अफराद मरेंगे, 6 गड़वी ले लो सारा घर मर जाए, बस ये काम है उसमें। केमिकल दूध, केमिकल वाला जितना फ्री उतनी ज़्यादा मौत। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਜੀ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इजाज है। इजाज भाई क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का काम है। कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह। अब पेट्रोल तो सस्ता हो गया काफ़ी, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। किराया तो उसी से ज़्यादा बढ़ गया किराया। बाकी चीज़ें भी 5 रुपये उन्होंने, आप 50 दे रहे हैं किराया। किराया तो बढ़ गया है, वो नहीं नीचे आना अब। ना किसी हुकूमती अहदेदार ने किसी ने आगे कहना कि किराया नीचे करो, ना कोई रेट लिस्ट है, ना कोई बात। आपने कितने इंटरव्यू किया आज तक? बेशुमार, लातादाद। मैंने बड़े प्रोग्राम आपके देखे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मार्केट आएंगे तो मैं भी आपसे बात करूँ। आपका एक प्रोग्राम था, शायद मैंने देखा लास्ट टाइम, वो मंडी वाला, जो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या वो बेच रहा था, अरबी शायद, या उसमें कोई प्रोग्राम था आपके। आपने उसमें बात की, सारी बातें की आपने। वो एक बंदा था जो गवर्नमेंट महकमे का था, जो मंडी वाला था, रेट लिस्ट के मतलब इस तरह बात हुई। आपने मैंने शायद उस पर कहते यार वहाँ की लिस्ट और सेम लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब बोली होती है तब सेम रेट तो नहीं निकल सकता, कि निकल सकता है? मतलब सुबह को रेट निकला और निकला, दोपहर को निकला और निकला, शाम को और निकला। आप किस तरह करेंगे उसको कंप्रोमाइज़? वो तो बेचारा जिन्हें दी लिहाइश है उन्हें दी बेच ही नहीं सकता। लिया के बेचेगा तो अपना नुकसान करेगा, सारी दिहाड़ी अड्डे ते बैठा रहे, फिर भी कमाई नहीं कर सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾईजान। नहीं, आपकी बात सुन के भी गवर्नमेंट को नोटिस ना ले तो क्या किया जाए? आप नहीं करना भाईजान, हमने मेरी बात नहीं आप समझे, देखिए मेरी बात नहीं समझे, आप बात नहीं समझे, आप उल्टा कान पकड़ रहे हैं। फिर भाई आप चैनल कहां नहीं उल्टा पकड़ रहे हैं? चैनल वालों का मामला सुन लें जरा, सुन लें, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। भाईजान ने नहीं मेरा भाई मेरी सुनो ना गाना, इनका काम है वीडियो चलाना। ये देखा ना, सीधा कान पकड़ा है। ये इनका काम जो है ना, ये इसी तरह ये वीडियो देंगे, आवाम में जाएगी, हुकाम बाला तक जाएगी। अब अमल जो है ना वो हुकाम बाला ने करना है। मैं तो यही कह रहा आपको तो कह रहे ना कि ए भाई साडा आपको हुकाम बाला ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, इनकी मोहब्बत ਤੁਸੀਂ अगर आपकी आवाज को ऊपर लेके जाते हैं, कोई शक नहीं का। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ मेरा फर्ज है ना सर, आपकी आवाज़ है ना, लाहौर टीवी आपका है, मैं तो लाहौर टीवी किसका है? साडी आवाज उत्ते तक, ये आपकी आवाज़ का लाहौर टीवी। साडी मेहरबानी। जिस आवाज की आप बात कर रहे हो ना वो सिर्फ ऊपर तक जा सकती है। इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? उससे मैं ये हूँ, क्या चक्कर है? मेरा बस चले ना, लड़के आए किसी से? नहीं लड़के नहीं है, ट्रैफिक से तंग हो गया हूँ। ट्रैफिक में देखे ना, गुस्सा तो आया हुआ है ना। गुस्सा है, लेकिन ये 13 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, 10 रुपये नीचे कर दिया है। ये जो है कि 2 रोटियाँ कोई बंदा खाता हो, एक ले लो फिर आधी दे दो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इससे जान छुड़वाएं। आप लोगों में सर्वे करते हैं, दिखाएं, सच दिखाएं कि मुल्क का गरीबों का बुरा हाल है। इतने है तो 10 रुपये जो कम हुआ है पेट्रोल, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ना है? गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है। कोई क्रेडिट नहीं है। सलूक कुछ नहीं मैं होता तो भाईजान। भूल ही गए कि वर्ल्ड कप भी जीते हैं कि नहीं जीते हैं। सादा सी बात है जो आप बार बार कर रहे हैं ना कि 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये पेट्रोल, या तो आप उनकी तशहीर कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो बड़ा उन्होंने काम कमाल कर बार दिया। बार स्टेटमेंट, वो भाई स्टेटमेंट को गोली मारे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, मैं कह रहा हूँ ये 10 रुपये जो काम किया, LPG बढ़ाई है उसका अब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये 10 रुपये बढ़ाने से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है? जी भाई बात ये है
कि नहीं ये मैं इसकी सीधी सी बात दे देता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक दूध वाला है, उसने ना दूध 130 रुपये बेचा, आज उसने बेचा 120। उसने कहा मैंने 10 रुपये काम किया, बड़ा काम किया। अब जो दूध था ना, जो पहले दिन 130 वाला मिलता था ना, वो बहुत बेहतरीन था। जब वो 120 वाला दिया उसने, उसी से हम पे रहम भी कहा लिया, उसमें पानी भी डाल दिया। उसने कहा मैं बड़ा काम किया। अब बात यह है कि ये पानी डाल के हमारे साथ जो काम कर रहे हैं ना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये उधर कम किए, 18 रुपये LPG में बढ़ा दिया, तो नुकसान हो गया आपका। 8 रुपये तो हम घाटे में माइनस में चले गए। अब तो माइनस में गए हैं भाई। वो गवर्नमेंट का फायदा है, ये तो दिखाना है कि ये दिखाई और मारी दूसरी बात तो बहुत ही। मुल्क की हालात फिर क्या देखेंगे, क्या बनेगा? हालात ऐसे ही है जैसे आप और हम खड़े हैं ना, आ रही है ना, बात समझे। हम एक दूसरे के साथ इसी तरह गुफ्तगू शुनीद करके इस वक्त को पास करते रहेंगे। मगर अगर आप ये कहें ना कि मुकम्मल तौर पे, मैं तो यकीन जाने हकीकत ये कहता हूँ कि इस वक्त जो स्टेज बनी हुई है ना, वो इनकलाब आना चाहिए। इस वक्त इनकलाब आना चाहिए। जो हालात इस मुल्क के हो चुके हैं, कौन लाएगा इनकलाब? कोई तो अल्लाह का बंदा होगा, कोई तो होगा ना। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वक्त गरीब लोगों के आवाज़ उठाते रहते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे वज़ीर आला है, मेरे शहर से मुंतखब हुए। क्या फ़र्क पड़ा उधर? वहाँ पर 70 साल तक हमें 1 रुपए का काम नहीं दिया। अब इधर है, अब वहाँ पर बिजली है, ये रोड है, पानी है। हमें हुकूमत से कोई गर्व नहीं है, हमें उस चीज़ से गर्ज है जो हमारे काम कर रहा है। मैं उस शहर से, अभी मेरे शहर पे आप लिख लें कि मेरे शहर में अभी तक बिजली, रोड, पानी नहीं है। फिर भी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला बने, वहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। बेहतर है ना? बेहतर है। टीपू भाई ये देखें, वो कह रहे हैं हमें रिलीफ मिला। मैं भी इसी पाकिस्तान में हूँ, वो भी इसी पाकिस्तान में, उन्हें रिलीफ मिला। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि एक बाप के 4 बच्चे हैं, 2 भूखे होंगे ना, 2 रोते होंगे, तो 2 जो खा के बैठे होंगे। अब बाप फिर नहीं मानेगा कि रिलीफ है ना, बच्चा नहीं मानेगा। वो नहीं बाप तो नहीं मानता, बच्चा नहीं मानेगा। आपके दिल में भी होगा कि यार ये रहम नहीं ना, ये वो रहम वाले नहीं है, वो रहम वाले और उन तक रिलीफ पहुंचा है। मैं फिर वही आपसे बात कर रहा हूँ। खुद अच्छा है, लीडर है, सच्चा है। उसकी टीम जो है वो पुरानी है। बाकी 3 साल तक उसकी हुकूमत रही है। महंगाई आई है, बिल्कुल हम बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगाई तो हर गरीब रोटी खा के ही सोता है। कौन सा बंदा यहाँ खड़ा हुआ जिसको रोटी नहीं मिलती? कोई दाल से खा रहा है, कौन सी गोश्त से खाता था, वो दाल से खा रहा है, गोश्त से खा रहा है, कोई कढ़ाई। आप जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम है सुख देना जी। आप जो फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अल्लाह राज़िक है, वो सबको अता करता है। तो पिछली जितनी गवर्नमेंट का फिर रोल क्या है इसमें, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। पिछली जितनी यही कर रहे हैं ना जी। कि आपके बच्चों को तालीम फ्री हो, जी, उसका स्टैंडर्ड हो, कोई वो पढ़ सकें। ये भी आइंस्टाइन का देश कहलाए, यहाँ भी कोई बड़े कारहा नुमाया हों, साइंस की दुनिया में तहलके आए, ठीक है ना जी, यही है ना बात जी। आपका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा जी, या किसी खास माइंडसेट में पड़ जाएगा, जी। तख्लीक कार नहीं बन पाएगा, जी। तो आप क्या करेंगे? देखें आप, ये ठीक बात है ना? बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये बात आप देखें कि कितने साल तक नवाज लीग या पीपल पार्टी की हुकूमत बनती रही, इनकी बनती रही, मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी। एक बार रही है PTI की हुकूमत, ठीक है। वो जितने लीडर थे, या मियां नवाज शरीफ था या आसिफ अली जरदारी था, वो मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ाते थे। अवाम खुश हो जाती थी कि हमें पेट्रोल 60 रुपए मिल रहा है, घी 30 रुपए मिल रहा है, रोटी 5 रुपए मिल रही। भाई इसने तो मुल्क से कर्जा उतारा है, इसने तो मुल्क से कर्जा उतारा है। कौन सा? अभी 70 साल का मलबा इमरान खान पे आप नहीं डाल सकते, उस्मान बुज़दार पे आप नहीं डाल सकते। 70 साल का मलबा दे पा दो, कह रहे इमरान दे फिर वही काम तू कहेगा। आप बात करें, धमकियां तो ना दें यार। आप सब लोगों में ना टीपू भाई पढ़े लिखे हैं, और कोई गाली नहीं दे रहे, मुदल्लल बातें कर रहे हैं। आप देखें ना, बात करने का सलीका होता है ना सर। किसी को आप बुरा भला कहे बगैर भी बात कर सकते हैं जनाब। हम तो ये कहते हैं कि जी ठीक है, बंदा भी अच्छा है। हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, इनकी बात मान लेते हैं खान साहब की कि ये कह रहे जी बंदा बहुत अच्छा सर। हम ये कहते हैं कि जो अच्छा बंदा है ना, जान दे, अगर बंदा अच्छा है ना तो कोई अच्छे काम कर दे, बस
इससे ज्यादा अब बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं लोग, बहुत ज्यादा। तो सियासी हालात बड़े खराब हुए हैं। सियासत तो गोली मारे हमें, अब बनेगा क्या? ओ भाई खिचड़ी पक रही है, पक लेने बड़ी दें। शदीद खिचड़ी है भाई। तो पक लेने देने, इन्होंने खानी है, हमने नहीं खानी। एक उबल गई तो क्या बनेगा भाई? उबल गई तो हम जो उसके पानी निकलेगा ना उसमें एक फट गई तो क्या बनेगा भाई? हम ही मरेंगे, यही पूछ रहा हूँ। वो हम ही मरेंगे, ये नहीं मरते। देख तो खाई गई है, जो भी आता है पाकिस्तान की देख को लूटता है, खुद ही गरीबों का भी छीन के खा के देख फ्री करके चला जाता है और मलबा डाल देता है पिछले पे। और ये तो देख ही सारी ले गए हैं, देख भी साथ ही ले गई है। ये तो ये क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। देख का निशान रह गए, चाट गए हैं देख को। नींदरें भी आराम कर दी इन्होंने। हमें आपको घी मिल रहा था 140 रुपए, अब आप ही देख लेना, अभी उसी साथ साथ ही चल रहे आ रहे हैं हमारे साथ ही। अब आज का रेट 430 रुपए है। अगर महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम चोर है, चीनी महंगी हो वजीर आजम चोर है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए वजीर आजम चोर है। तब्दीली वाकई वो मैं तो एक बार कह दूं, तब्दीली वो वाकई लेके आए हैं। उन्होंने कहा था मैं जो है ना वो कोई गरीब रहने नहीं दूंगा, वाकई कोई गरीब रहने नहीं दिया, मार दिया गरीबों को। 10 रुपए हमने कम कर दिए। क्या 10 रुपए कर दिए? एक महीने के अंदर अगर आप 30 रुपए बढ़ा देते हैं, उसी महीने के आखिर में आप लोग 10 रुपए कम वो कर कहते देते हैं हैं। इंटरनेशनल दुनिया में महंगाई आ गई। पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल दुनिया पहले भी चल रही थी, लेकिन जितनी महंगाई। हालांकि हमारे लोकल आटे का इंटरनेशनल दुनिया से क्या ताल्लुक है? आटे का आटा तो पैदावार ही हमारे मुल्क की है। 20 लाख मैट्रिक टन हमें रशिया से लेनी पड़ रही है। लो जी, तो जब इमरजेंसी की जरूरत में लाएंगे, अपनी अच्छी चीज बाहर बांटेंगे तो खुद बाहर से गंदी चीज लेनी पड़ेगी ना, वही लेके खानी पड़ेगी। अपना तो सारा कुछ ये बाहर भेज देते हैं, लोगों को गिफ्ट करते हैं, लोगों को दान कर देते हैं ये लोग। टीपू भाई मुझे बात आप समझा नहीं कोई पाए। हाँ साहब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, कि या तो इस बंदे से ये कह दें हमारे वज़ीर आज़म साहब से कि लोगों के जज्बात को जो है ना, जो ठेस पहुंची है ना, उनको क्लियर कर दें, बस इस ठेस को क्लियर करें। क्या है ठेस जो आप तक महंगाई के सर्कल ने आपकी कमर तोड़ी? हम वर्कर थे इनके, हम वर्कर थे। आप वर्कर भी थे? हम पीटीआई के वर्कर थे, बॉर्डर भी हैं, लेकिन इतनी मायूसी फैलाई है ना इन लोगों ने कि यकीन जाने आइंदा के बारे में तो दूर की बात है, क़यामत तक नहीं अब तो ज़हन में आता कि भाई पीटीआई हो, जैसे इन्होंने हालात पैदा कर दिए। यहाँ पर तो हम ये रहते हैं ना, घुल मिल के बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई शेयर करता रहता है बातें, तो उधर काम हल्का हो जाता है लोगों का एक दूसरे के साथ मिलकर। लेकिन यकीन जाने किसी को भी आप देखेंगे ना तो उनके हालात ऐसे ही हैं, कोई भी बंदा। आज से 4 साल पीछे चले जाएं वही लोग, आज से 4 साल पीछे चले जाएं वही लोग जो 25-30 हज़ार में गुजारा करते थे, आज उनका 60 हज़ार में भी नहीं होता। आमदन उनकी वहीं पे है, आमदन उधर की उधर ही है। इंटरनेशनल दुनिया में महंगाई आई है, इसका क्या जवाब है? इंटरनेशनल दुनिया में महंगाई आई है, उनके वसाइल भी तो बड़े होंगे ना, जाहिर बात है। इंटरनेशनल सतह पे भी तो जाए ना, आप उनको रुपये में को भी देखे ना, करेंसी भी तो देखे ना उन लोगों की। इंटरनेशनल में सारे गरीबों को मारा जा रहा है, इंटरनेशनल में 450 रुपए का कुवैती दिनार है, वहाँ पे तो उनको कोई फर्क पड़ता। यहाँ पे है जहाँ जिसका रुपया कम होता जा रहा है, 177 का डॉलर जा रहा है, सोने का क्या भाव जा रहा है, या हालात तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना। हमें कुवैत में तो नहीं जाना ना, इंटरनेशनल सतह पे बरतानिया, इंटरनेशनल सतह पे तो कनाडा है, यूरोप है, 100% ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो मेरे हमारा उनके साथ कंपैरिजन तो नहीं बनता। हम तो अपने पाकिस्तान के क्या आप कह रहे हैं कि दिनार दे दें आपको और इंटरनेशनल कंपेयर कर लें? नहीं, हमें दिनार ना दें, हमें सिर्फ घी सस्ता दे दें, हमें दिनार ना दें। से निकाल के इंसानों में डाल दें, भेड़ बकरियों से निकाल के इंसानों में डाल दें, सिर्फ इतना कर दें। भेड़ बकरियां है ना, उनमें से निकालें। मखलूक अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया है, हायर को भी लोअर को भी कम से कम हायर ना करें, इंसान समझे और उसके हिसाब से मातहत चीजों को। नाम क्या आपका? नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं? मैं मखलूक की खिदमत कोशिश करता हूँ, बाकी अपना पेट पालता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ। घबराने का बोल रहे हैं ना कि घबराना नहीं है, अभी कब्रिस्तान तक पहुँच गए लोग ना, घबरा कर। अब उनको घरों में सेफ रखे और जो बेचारे पीछे रह गए उनका कफालत उठा ले, उनकी बचा ले। बाकी है कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, उन्हें भी और हमें भी। कब्रिस्तान तक पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन इम्पैक्ट आया जी अब्दुल्ला भाई? कब्रिस्तान तक वो पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही कहा भाई ने, कब्रिस्तान तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब उन्हें मरने से भी डर लगता है। जो मरने के हालात हैं, अब मरना कौन सा आसान है। जहाँ पे जिस मुल्क में 1 लाख रुपए की कब्र बिके, उस मुल्क में मरना आसान है। आप खुद सोचेंगे, खुद बताएं। ये कब्रिस्तान में कब्र जो सबसे 3rd क्लास जगह है ना, वो 30-40 हज़ार में आपको वो मिलती है कब्र की जगह, वो भी रावी के अंदर, गंदे पानी के अंदर जाके। ये हालात है इस मुल्क के।
आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ ब्रांच रोड पे। ठीक चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। दाल रोटी चल रही? जी बिल्कुल शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा है। माजी के हालात ज़रा देख लें, और 10 रुपये बढ़ाने से आवाम की जानिब से जो तहरीक के अदम एतमाद है वो तो कब आए वो तो रिपोर्ट हो जाएगा कब आ रही है, लेकिन अवामुन नास की जानिब से ये इसे मुस्तरद किया गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। ये कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात भी नहीं है। माजी के हालात ज़रा देख लें सर। नुमान भाई ये रिक्शा आपका है? बिल्कुल। तो पेट्रोल महंगा हो गया, LPG भी महंगी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना आपके फिर बजट पे जो माहाना बजट आपका बचता है, खर्चे खुर्चे ये वो, कितना उस पर फ़र्क पड़ता है? तकरीबन कम से कम कोई 10,000 15,000 का पड़ता है फ़र्क। और पेट्रोल बढ़ने से पाकिस्तान में कितनी कीमतें बढ़ती हैं, खुद ही जो बढ़ा लेते हैं लोग? तकरीबन कम से कम अगर पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है, दुकानदारों ने 20 रुपये कर दिया होगा भाई, और कस्टमर जो है वो पैसे नहीं भरता, वो कहता हमें क्या पेट्रोल से या गैस से, हम तो इतने दे कर आए हैं, इतने में आए हैं। तो ये कोई नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी बात। हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, इसलिए हमारी कोई बात पे कोई फॉलो ही नहीं देता ना कोई। अब आप बजटिंग कैसे करते हैं, कैसे, क्योंकि आपका तो कमाई तो उतनी है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी कमाई 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बढ़ जाए। बिल्कुल। उसमें तो 200-300-400 का फ़र्क पड़ेगा, 1,000 का फ़र्क पड़ेगा, मैक्सिमम 1,500 ज़्यादा कमा लेंगे। बिल्कुल। इससे ऊपर नहीं जाएंगे ना? नहीं। तो आप फिर क्या करते हैं और इससे पहले क्या करते थे, ये समझाएं ज़रा। इससे पहले मैं सिलाई का काम करता था, तो लाइट वगैरह जाने लग पड़ी, फैक्ट्रियों वगैरह बंद हो गई। उसके बाद मैंने ऑटो ले लिया, ऑटो पे आया तो अब ये गैस थी जो वो 250 भी हम डलवाते रहे हैं, 300 भी डलवाते रहे हैं। गैस का रेट ये है कि अभी आज 190 है और कल आप पता करेंगे तो 120 होगा या 130 होगा। उन्होंने अपने रेट लगाए हुए हैं, ये नहीं कि एक आदमी का एक रेट है। और ये पुलिस वाले ये आते हैं इनके पास, वो आगे पैसे ले जाते हैं, वसूल कर लेते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से रेट लगा देते हैं, और कोई इन्हें पूछने वाला ही नहीं है। गैस वाले भी ऐसे कर रहे हैं, पेट्रोल वाले वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ये पेट्रोल बंद कर देते हैं, अगर सस्ता होता है तो फिर भी ऐसे ही होता है। कोई इस पे कोई तो आपका महीने का खर्चा कितना सारा, टोटल घर का सारा कोई डाल डूल के? तकरीबन कम से कम कोई 30-35 हज़ार तो है ना। 35 खर्चा जी। तो आप अपने खर्च के हिसाब से कितना कमाते हैं? अब मैं अपने खर्चे से, अब मुझे डबल ड्यूटी देनी पड़ती है वो वहाँ पर जाने के लिए, इतने पैसे कमाने के लिए मुझे रात को 12-1 बजे तक गाड़ी चलानी पड़ती है, तकरीबन 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे। आपने हर सूरत 35 पूरा करना है? 35 पूरा करना है। और वो 35 वो है जो सिर्फ खर्चे हैं? खर्चे हैं बस, उसमें आपकी जेब खर्च नहीं बचता? नहीं है। अगर मैंने रात को 2,000 कमाया, सुबह मेरी पॉकेट खाली हो गई। आपके पास जेब का नहीं है कि आप किसी को समोसा खिला सकें, खाना खिला सकें, मेहमान अफोर्ड कर सकें, दोस्तों को अफोर्ड कर सकें? कोई नहीं। पाकिस्तान में है ना, इमरान खान की हुकूमत है, वज़ीर आज़म हमारे। मजदूर जो हैं, मजदूर इसीलिए दोस्त नहीं रखते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दोस्त कैसे बनेंगे? दोस्त तो बनते हैं ना, कोई आए, कोई उसे कोई चाय पिलाए, कोई बोतल। मेहमान नवाजी के कुछ तो उसके सामने मेहमान नवाजी के कोई तो हक अदा किया जाए ना। वो तो करते हैं जो जितना होता है, लेकिन इतना नहीं कर सकते ना। कोई जाके कहेंगे आप भैया आपको होटल में खाना खिलाते हैं, नहीं कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। घर में ही दाल दलिया कर लिया तो दाल दलिया चल रहा है, और मजदूर क्या करे, यही कुछ कर सकते हैं, दाल दलिया चला सकते हैं और कुछ नहीं चला सकते हम। क्योंकि आपके सामने अभी 2 घंटे हो गए मुझे इधर खड़े हुए, जो भी आ रहा है वो किराया नहीं भर रहा। वो कह रहा है भाई क्या करें, हम 150 में आए हैं, हमें 2 घंटे हो गए हैं। अगर हम इधर से 50 रुपये नहीं ज़्यादा कमाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे, कौन देगा हमें? इमरान खान तो नहीं देगा ना, वो कह रहा है मेरा 2 लाख के साथ नहीं घर चल रहा, हमारा 30,000 के साथ नहीं चलने दे रहा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम पाना अशरफ हैगा। अशरफ भाई, आज मुझे आप परेशान लग रहे हैं। परेशान क्या करें, कारोबार ही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई चीज़ बताई जा रही है, कभी पेट्रोल महंगा है, कभी कोई चीज़ महंगी हैगी, क्या करें? कहता सबर करो, सबर करदे इस नौबत पहुंचे, हाली कितना सबर करिए, दसो ना तुसी किन्नी की देर सबर करिए? आए दिन पेट्रोल महंगा, आए दिन 400 रुपये किलो घ्यो हो गया है, ठीक है, 420 रुपये। हाँ जी, अगे पाइया मिलता सी 35 रुपये का, हूँ 105 रुपये का पाइया हो गया है। और खुदा का खौफ करो, इनको साड़ी जान छड़ दे या सानू कोई जहर टीका ला दे, कोरोना जगह से ना जहर टीका ला दे, फिर असी जो यकीन करो असी अपनी मौत मर जावांगे, वो बेहतर रहेगा। कितना कमाते कितने आप? पर अगे शुक्र अलहमदुलिल्लाह इन्ना कमाईदा सी कि सारे काम होंदे सी,
लेकिन अगे लोग कमाते भी डबल है, लेकिन खुदा भी के साथ शाम फिर पूरी नहीं पैंदी। अगे ना डबल कमाने हैं, दुगना कमाई दा। अगे 1000 लैके जाए हम 2000 लैके जाने, लेकिन फिर भी शाम को एक चीज़ महंगी, एक चीज़ लैके आई तो दूसरी चीज़ फिर कम हो जाती। की करिए दसो, किहड़े पासे जाइए? कभी पेट्रोल महंगा, कभी घ्यो महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। सबर करो, सबर करो। 3.5 साल हो गए सबर कर करके इस नौबत पहुंचे हैं। हुण कितना सबर कराना इस बसे? सवारी को 5 रुपये वध मंगे तो किराया सवारी कहती हुण तो 20 रुपये भर के आए हैं, बड़ा नाल ही किराया वध गया। इतों सवारी बढ़ती है, इतों किहड़े पासे जाए दसो? हाँ जी, आए दिन रोना। 2000 घर लैके जाइदा है, 2 चीज़ां लैके जाइदी, तीसरी चीज़ फिर मुक्की होती है। खुदा दी कसम है, आज तो 4 साल पहले 1000 रुपया लैके जाइदा सी, ठीक है, सारा कुछ पूरा होंदा सी, सारा निज़ाम सीधा होंदा सी। मकान मेरा किराए ते 8000 मकान का किराया देना, वो भी पूरा करीदा सी। हुण 2000 रुपया लैके जाना, शाम को फिर भुखे मर रही है, फिर कोई ना कोई चीज़ खत्म हुई होंदी है। दसो किहड़े पासे जाइए? हाँ जी, असीं रोइए ना तो किहड़े पासे जाइए दसो? बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे पाए। स्कूल भेजते हैं? स्कूल भी भेजते हैं माशाल्लाह, मकान भी किराए देगा, ठीक है, गड्डी भी किराए देगी, फिर भी उसकी ज़्यादा शुक्र करीदा है, लेकिन ये शुक्र नहीं करन दे रहा। आए दिन आए कर लो, वो कर लो, किन्ना क बर्दाश्त करिए, किन्ना क बर्दाश्त करिए? हाँ जी, सानू नहीं पता वो के, सानू ये पता होना चाहिए, सानू कोई जो है ना सहूलत मिलनी चाहिए, कोई ना कोई सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा रिक्शा थोड़ा बाहर ला दो, 500 का चलान है। हाँ जी, 500 रुपया चलान, सारी दिहाड़ी 500 फड़िए ना फड़िए, गड्डी बंद या चलान छड़वाओ। हाँ जी, ये सारी कानूनी कार्रवाई इमरान खान ने गरीबों की पानी है। वो सही कहता सी इमरान खान कि मैं गरीब नहीं कोई रहन देंगा। 99% गरीब मर चुका है, 99%। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये देखे ना, ये हमारी एक भाभी के लड्डू हैं। और नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है सर, पूछ लें। और नहीं है, इल्जाम है उन पे। और भाईजान आपके सामने खड़े हुए हैं भाईजान। ओ भाई, महंगाई का मसला बताएं पहले मुझे। क्या 10 रुपए कम हो गया पेट्रोल? मैंने को कह रहे, यानी कि घर में सेव कर लिया जाए पेट्रोल को, कि 10 रुपए कम हो गया ना, जब बढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे? फहद भाई, इसमें भाईजान बताएं जरा। मैं फहद भाई ये कहना चाहूंगा कि ये इमरान खान साहब ने जो शुरू किया हुआ ना यार, ऐसे तो देखें गवर्नमेंट उसके इत्तेहादी इस बात को बड़ा सीरियस, आप ऑपोजिशन भी इसका क्रेडिट ले रही है कि हमारी वजह से देखें। नहीं, मैं आपको एक बताऊं, ओपोजिशन तो है ही सारा ड्रामा। ऑपोजिशन वो तो सारा ड्रामा अपनी सियासत का खेल रहे हैं। ओपोजिशन क्रेडिट क्या लेगी? इत्तेहादियों ने कहा कि ठीक है जी, आप आवाम के लिए, जब ये इमरान खान साहब खुद उनके घर मिलने गए हैं परसों, 30,000 रुपया ग्रेजुएटेड बंदे को इंटर्नशिप का मिला करेगा। सर वो इसलिए मिला करेगा, हुकूमत का आखिरी साल है, जब आखिरी साल हुकूमत का आखिरी साल अपोजिशन कह रही है, आखिरी दिन चल रहे हैं। वो ओपोजिशन को छोड़ें, हुकूमत का जो आखिरी साल होते हैं ना, उसमें वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे। आते ही इनकी 3 बीवियां मुझे गिनवाना शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुने, महंगाई कहते हैं 1 2 3, ये मैं क्या करूं इसका? खैर से अल्लाह खैर की रही है, रमजान मुबारक आने वाला है, आप देखना महंगाई कहाँ पे जाएगी। कल मैं केले लेने गया हूँ, थोड़े दिन पहले वो 60 रुपये दर्जन थे, कल 100 रुपये दर्जन वही केला मिल रहा है। मैं ऑरेंज लेने गया हूँ, 50 रुपये के किलो थे, 100 रुपये किलो वही रेट पे मिल रहा है। महंगाई वहीं पे ही है। ये सिर्फ पेट्रोल उन्होंने 12 रुपये बढ़ाया था ना, उसी को उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मुझे नहीं समझाई सर। ये मसला पता क्या है? ये लड्डू हैं, ये दही भल्ले हैं, मक्खी दही भल्ले हैं। मक्खी दही भल्ले? जी जी, ये लेटेस्ट पढ़ रही है ना, उसमें लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें मच्छर डाल जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, दही में मैंने लौंग डाला हुआ है, जीरा डाला हुआ, जीरा डाला हुआ है। ये देखें, ये तो भाईजान सामने होते हैं इनके पास। हाँ जी, ये पहली बेगम के दही भल्ले हैं, ठीक है, दूसरी के भी दही भल्ले, आलू चने हैं, और तीसरी जो की है उसके लड्डू है। ये नहीं यार, ये इल्जाम ही है मेरा ख्याल। नहीं, इल्जाम नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, प्रूफ है मेरे पास। क्या प्रूफ है? मुझे बुलाया इसने, साइन किया है, ये मुलाजिम है। ये क्या प्रूफ क्या है? शादी तो मुझे बुलाया था, तीसरी शादी पे इसने। तीसरी पे बुलाया था? हाँ जी। बाकी 2 आपने कहाँ देखी? बाकी 2 इसके घर की वो वहाँ पे देखी है। एक को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, दूसरी को पहले फ्लोर पे रखा है, और तीसरी को तीसरे फ्लोर पे रखा है। इतनी बड़ी कोठी इनके पास? माशाल्लाह बहुत बड़ी है। आप माशाल्लाह 20,000 तो डेली का कमा रही है भाई। 20,000 रुपये कमा? जी, 20,000 कमा रहे डेली। आप विटनेस हैं? जी, मैं विटनेस हूँ। गवाह? सामने है, पड़ोसी हूँ मैं इसका। सामने मेरा दुकान है, सामने काउंटर है ना, जानता है। कहते नहीं, मेरी बात सुनिए कि मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, जब पेट्रोल हुआ है ना महंगा,
तो ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? वो कहते हैं मैं अपना तीसरी शादी पे गया था। हाँ ये गए थे, इन्होंने मुर्गा खाया बकायदा, वहाँ बिरयानी खाई है। तीसरी शादी पे तो शुद्ध मुर्गा पकाना चाहिए। नहीं मुर्गा भाग गया था, उसके पीछे हम भागे, वो हाथ नहीं आया, इसलिए जो है ना हमें मुर्गा ज़िबा करना पड़ा, वो भी आधा, क्योंकि रेट इतना हो गया 350। नहीं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा महंगाई की वजह से? सर जी 3 घर कैसे चला रहे हैं? जी मुझे ऐसे फर्क पड़ा। 3 घर कैसे चला रहे हैं भाई? मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई वो देखे ना, पेट्रोल 10 रुपए कम होने से कैसे पूरा करेंगे? होगी ना, पेट्रोल अगर 10 रुपए घटे है, 15 रुपए बढ़ा के तुम एक चीज 10 रुपए घटा दो यार, क्या समझाओ हुआ यार आपने वहाँ तो इंटरनेशनल दुनिया में कहते क्राइसिस है, सारा मसाइल है और महंगाई है, इसका क्या जवाब है? इंटरनेशनल दुनिया में जो टैक्सेस होते हैं दिए जाते हैं, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपको हेल्थ एजुकेशन हर चीज भी मिलती है, तालीम टोटल फ्री है, ठीक है, ये भी मिलती है, इंटर्नशिप भी लगती है बच्चों की, ऐसे ही है बेशुमार। तो उसको आप पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? हमने तो बस वो फिल्में देखी हुई हैं, वहाँ जो मजदूर कमाता है पता गिरता है, वहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम इस वक्त ये है, हमारी इनकम कम है, हमारी परचेज पर कैपिटा इनकम कम है। वो बढ़े, महंगाई प्रॉब्लम नहीं होती। महंगाई हमेशा किसी भी मुल्क की ग्रोथ का हिस्सा होती है। महंगाई बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर अगर उतनी है तो आपका मुल्क ग्रो कर रहा है। हम इस वक्त इस कंडीशन पर हैं कि हमारी परचेजिंग पावर, हम 10 रुपए की रोटी लेने के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर आवाम को। 10 रुपए की रोटी है, रोटी 10 रुपए की महंगी क्यों लग रही है? क्योंकि 10 रुपए लेने के लिए नहीं है। आपके पास 20 रुपए रोटी लेने के लिए, आप कहेंगे 2 ले लो यार, एक किसी गरीब को दे दो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इनकम पावर जनरेट करनी चाहिए, काम जनरेट करना चाहिए, कारोबार जनरेट करने चाहिए। सब कुछ रुका हुआ है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, जॉब्स नहीं है। आपने महंगाई बढ़ाई 100%। गंदम रशिया से लेने वाले हैं अपना, हालांकि हम वो ज़रूरी मुल्क है, गंदम ही नहीं मिल रही, आप लेने खरीदने जाएं। गंदम नहीं मिल रही, चीनी की शायद को 20 से किसी ऊपर शुगर मिले हमारे पास लगी हुई है। चीनी इंडिया से मंगवा रहे हैं या बाहर कहीं और से। अफगानिस्तान ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ पॉलिसी नहीं की, आगे बताता हूँ नहीं है। चावल की जो 50 किलो की थी ना, मैं पिछले साल मुझे याद है मैंने 6500 की ली थी, जो अच्छा चावल है। तो वो इन्होंने ये किया, अभी वही बोरी जो है ना 8500 की कर दी है। चावल तो अपने मुल्क की पैदावार है जी, वो अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। अफगानिस्तान जा रही है चीनी तोहफत, ये जाते हैं तहाइफ दे जाते हैं, इतने टन चीनी आपको तहाइफ में दे दी। तोहफे में तो और चीज है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है जब ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ एक्सपोर्ट हो जाती ਗੋਡੇ है। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? इतना मुल्क है कि ये तोहफे देने के काबिल है, ये तो लेने के काबिल है। जनरेट होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, सिस्टम होना चाहिए कि हर नौजवान, वेले नौजवान हमारे पास। मुझे ये बताएं कि जो इंटरनेशनल महंगाई का इम्पैक्ट है, उसका गंदम, हमारी जो गंदम है, उससे क्या लिंक बनता है? उससे कोई लिंक नहीं है। गंदम हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हम गंदम को निकाल रहे हैं, अपनी बो रहे हैं, अपनी उगा रहे हैं, अपनी काट रहे हैं। चीनी से क्या लिंक उसका इंटरनेशनल दुनिया का? कोई लिंक नहीं है। पेट्रोल का तो चले आप ठीक है ना, आपने रिफाइनरीज उस लेवल पे डेवलप नहीं की कि आप अपनी खाम माल उठा के तो सस्ता पेट्रोल दे सके ना, वो तो आप उसी हालत में लेते हैं बैरल के हिसाब से। लेकिन आप ये देखें, जो यहाँ के हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हम वो भी पूरे यूटिलाइज नहीं होते। आपके पास गंदम है, आपके पास चावल है, आपके पास चीनी है, आपकी चीनी, आपका चावल किसी और मुल्क का लेबल लग के पूरी दुनिया में बिक रहा है। देखिए आप, मैंने देखा है खुद, दुबई में देखा है मैंने खुद, सऊदीया में देखा है, इराक में देखा है, ईरान में देखा है। वहाँ पर आपके मुल्क की चीज़ किसी और मुल्क का लेबल लग के सरेआम बिक रही है, अच्छी क्वालिटी, और लोग कहते हैं यार ये वाला अच्छा है, ये उस मुल्क वाला लो अच्छा है, चीज़ वो हमारी है। इन चीज़ों को कैसे, ये चीज़ें आप ठीक करें, एक्सपोर्ट आपकी ठीक हो, आप करें फ्री एक्सपोर्ट मुल्क के अंदर, कोई टैक्स नहीं एक्सपोर्ट के ऊपर, 0 टैक्स कर दे एक्सपोर्ट को। आपके यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बेशुमार चीज़ें आपके पास, ज़राअत आपके पास है, टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं, कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ तो इंपोर्ट करके खाने पे आ गए हैं, खाना पीना इंपोर्ट हो रहा है आपका। हम मोबाइल की बात बाद में करते हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, बात की बात है। आपका खाना इंपोर्ट हो रहा है, गंदम इंपोर्ट हो रही है, चावल इंपोर्ट हो रहा है, चीनी इंपोर्ट हो रही है। क्या करेंगे आप? जिस मुल्क के अंदर 150 रुपये किलो टमाटर हो, 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू हो, 100 रुपये किलो गोभी हो, आप घर का खाना 5 बंदों को बनाए 500 रुपये में नहीं बनता। वो आपने करना है ना, वो बाकी बात की है। देखिए, और 12 बंदे खाने वाले हों, एक कमाने वाला, खाने वाले 12 कमाने वाला है, घर के भी मसाइल है, वहाँ भी 12 नहीं कमाते, नहीं कमा सकते ना, कमा नहीं सकते। छोटे बच्चे कैसे कमाएंगे? छोटे के अलावा भी एग्जांपल्स हैं, और बड़े 12 भी नहीं कमा सकते सारे। क्यों? जॉब्स भी नहीं है ना। अगर एक घर के अंदर 5 जवान मर्द हैं, नहीं, हम उन घरानों की बात कर रहे हैं जहाँ विल ही नहीं है कमाने की। नहीं, वो तो बात नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बंदे हैं, विल है और जॉब नहीं है। जॉब नहीं है ना, ये भी सिचुएशन ठीक है। जो है 12,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं आता बहुत दूर से हूँ,
ठीक है 12,000 सैलरी है मेरा, अगर मैं हिसाब लगाऊँ ना अपना एस्टिमेट तेल का तो मेरा 5,000 का तेल बड़े आराम से। ठीक है, और मैंने घर पे भी खर्चा देना, अपना भी देखना कि गाड़ी के लिए बचता ही नहीं है कुछ भी, बचता ही नहीं है कुछ। सर बात यह है आपने बाहर है, दोपहर का खाना कहाँ से खाना है? मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं इधर साथ जॉब कर रहा हूँ। अभी आपने खाना कब का खाया? सर मैंने दोपहर को खाया बस। कितने लगे पैसे? मेरा समझ लेके 100 रुपये का मेरा खाना लगा, 100 रुपये का खाना लगा। जरूरत ही नहीं बताने की, आप खुद देखिए खाने की आपकी दाल की प्लेट 80 रुपए की है, 10 रुपए की आपकी रोटी है, 20 रुपए की आपकी सलाद है, 150 से कम खाना कोई खा ही नहीं सकता, सस्ते से सस्ता खाना। वो दौड़ गया कि लाहौर से 10 रुपए चैनल अब 10 रुपए टिट पड़ता है, अब नहीं भरता। आप बात सही कह रहे हैं ये भाई कि वो वाकई दौर चला गया जब हम लोग। चाचा जी कितने लड्डू बिड़ी बेच रहे हो? इसका भी बारे में नहीं आ रहा। 3 शादियां हैं। कितनी? 3 शादियां हैं। कितनी है? 3 कितनी है? 3 शादीशुदा कितनी है? 3 बात भाई। अब वो भी जाती है। अच्छा एक मिनट जरा कितनी है? 6 मैच कितनी है? 3 बुढ़िए 3। अच्छा ये तलाक वाली बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ पूरे नहीं पढ़ रहा। मुझे बताएं तलाक वाली बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए जब पूरे ही नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? जाती है इस तरह सोच के आप कितने गुनाहगार होंगे? सर जी मैं गुनाहगार होऊंगा ना, ये गुनाहगार हमारे सरबराह पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। आप कोई थोड़ा सा बजट मैनेज करें, फिर रेट बढ़ा देते गाहक आई। किस वाली की बारी लगा रहे हैं तलाक की? अल्लाह माफ करे। ये तो अल्लाह के काम है। नहीं आपने किसको फिक्स किया हुआ है कि भाई छोड़ देना है? नहीं अल्लाह भी तिकर तो नहीं मैंने फिक्स करा, लेकिन आपके मुंह से ये बात निकली कैसे? ये हो जाएगा, जो पोजीशन होती जा रही है। कौन तंग कर रहा है आपको? ये देखे ना, ये सौदे नहीं बिक। ये तंग कौन कर रहा है? हमें तंग ये कर रहा है कि महंगाई। नहीं घर में कौन तंग कर रहा है? आपने कहा कि ये मैं करने वाला हूँ। जब मैं खर्चा एक लेके जाता था, जब खर्चा पूरा नहीं जाएगा, खर्चा से कौन ज्यादा आपको रिएक्शन दे रहा है? देखें जी खर्चा जूते वाली बात की आपने, कौन सा नंबर है? बढ़ गए हैं, पहले वाली भाभी, दूसरी, तीसरी। मेन बात जो है ना, वो दूसरी पे जो बीवी आई ना वो बात कर रही है। वो पठान फैमिली से? नहीं वो दूसरी पंजाबन। वो कह रही है कि मुझे छोड़ दें। वो कह रहे हैं जी मेरा खर्चा पूरा करो। अब रात को मैं सिर पकड़ के बैठा होता हूँ वहाँ। तो ये तो उनका है आलू छोले भाई। तो आलू छोले कहाँ जाता है इसका पैसा? सर जी वैसे ही पड़े में, बिकेगा तो मैं दूंगा। आप वैसे पड़े, ये देखें देखें आप, ये आधा बेच चुके हैं आप। कैसे बेच चुका हूँ? इतने ही भले बचे हैं। सर ये देखें सौदा आया था वैसे ही पड़ा हुआ है। आपने वैसे ही कोई और प्लान किया हुआ है? नहीं प्लान मेरा ये है, दिल में खोट है, कुछ और है। जिस दिन ये इमरान खान साहब के पैसे आप निकाल के इधर डाल रहे हैं। देखें इमरान साहब ने पैसे घटा, आपकी रेडी का फ्रेंजिक ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ कराएं, हम खुश होंगे, करें। वो बड़ी बड़ी बात की उन्होंने। अब ये देखे ना क्या मेरी तनख्वाह का कराएं सर। असल में इमरान खान आता है सुबह शाम तक आता है, इसका फ्रेंजिक करवाएं। इमरान खान ने हंदी नवाबी बदमाशी की हुई है खुद। मैं कह रहा हूँ इस डर से तलाक रुक जाए उनकी। सर उनके फायर हुए हैं आमिर लियाकत को देख के। ये आमिर लियाकत साहब इनसे इंस्पायर है। ये शादी इनकी, ओहो ये दोनों एक दूसरे बात नहीं समझे। आमिर भाई उन्होंने तो बाद में शादी की थी। तो पहले से आमिर लियाकत की ये बात करूंगा। अब आपने इनको कहा ना, वो कह रहा है मैं तो खर्चे के वजह से तलाक दे दूंगा। आमिर लियाकत के पास कौन सी पैसे की कमी थी? अब इसका मतलब है कि ये वाली भाभी अब आप छोड़ने वाले हैं? नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, अल्लाह से दुआ ये करूंगा कि ये टाइम चलता रहे। पैर पकड़े उनके। अच्छा जी कल आज जाके पैर पकड़ लूंगा। और बतलाओ, उन्होंने कहा तो नहीं मैं जा रही हूँ? ये देखे ना घर में ही है अभी। हाँ जी घर ही है। लेके तो नहीं चले गई? नहीं अभी नहीं गई। जो हालात हो रहे हैं वो कह रहे हैं इमरान साहब जब ये रेट बढ़ाते रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा। आप अपने घर के मसाइल को जी हुकूमतों के साथ जोड़ के हाँ जी फायदा उठाना चाह रहे हैं। फायदा कैसे उठाएं? यहाँ से आप नकब लगाते हैं पैसों का, यहाँ उधर डाल रहे हैं पहले नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तो करना पड़ता है ना, हेर फेर तो उनका हक देंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हक देंगे हम। अब देखे ना इमरान साहब ने क्या पेट्रोल नीचे गिरा दिया है। ठीक है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं भाभी सेकंड वाली? पेट्रोल नीचे जब गिराया, सेकंड भाभी ने कुछ कहा? अभी तो नहीं, लेकिन अब तो मैंने शुरू होती जा रही है। हो गई है? होती जा रही है। लेकिन ये प्रोग्राम तीनों भाभियां बैठ के देखती हैं? हाँ जी किसी टाइम पे देखती हैं वो। नहीं तीनों अब इकट्ठी नहीं बैठती, इसका मतलब है? नहीं बैठती इकट्ठी है। आलमी जंग लगी हुई है। आलमी जंग लगी हुई, वाकई सही बात है। हिटलर की जंग चल शुरू हो गई है। जैसे हिटलर साहब कहते थे ना ये होना है, वो भी कहते ये होना है। अच्छा आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो तो आपकी तलाक बच जाएगी? हाँ जी दुआ करें हमारे हक में, क्या है कि एक तलाक बच जाए। नहीं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी नीयत में खोट है कि वाकई महंगाई का मसला है? नहीं महंगाई इतनी है कि आप तो कई दफा तू मैं से मसाइल बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल होता है, तू मैं से घर तबाह हो जाते हैं। तो फिर तू मैं हो रही है? हल्की फुल्की शुरू हुई है, जैसे आज बारिश हुई ना शुरू हल्की। कितने दिन से ऐसे ये काम हुआ है? कितने दिन से? ये तकरीबन 4-5 दिन से जब पेट्रोल का नाम लिया ना उन्होंने,
कि घटा देंगे। उन्होंने कहा ये पेट्रोल जो ना आवाम को झाका दे रहे हैं। जब ये आपकी शादियां पेट्रोल की कीमत से फिक्स हो जाए तो ये तो तीनों भाभियां नहीं बचेंगी। देखो जी पेट्रोल बढ़ेगा तो बस कर दें यार, चढ़ेगा, पेट्रोल चढ़ेगा तो इस पे भी रेट चढ़ेगा। ये आप महीने का कितने लाख कमा लेते हैं? लाख कमा लेते, अभी तो पल्ले से जा रहा है। अभी तो सूरत हाल आप देख रहे थे। और यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो वसाइल का है। लोगों तक आप चीज़ें महंगी अगर उन्हें ख़रीदनी पड़ें, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी उनकी हो तो शायद उन्हें इतना प्रॉब्लम ना हो। पर कैपिटा इनकम नहीं पड़ेगी जब तक आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा, आप तालीम फ्री नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड एजुकेशन फ्री नहीं करेंगे, तो ये देश कभी भी आइंस्टाइन का देश नहीं कहलाएगा। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।